Hello everyone. So today it is our day 14 and we are going to start a new topic that is trigonometry. वैसे तो हमने trigonometry पहले भी करी थी but this time we are more focused on previous year questions. Okay? क्योंकि अभी हमारे एक महीने बाद बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस वाले सीरीज में या फिर इस वाले जो भी आने वाले लेक्चर्स जो हमारे trigonometry के बारे में होंगे उनमें हम स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे और प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रिग्नोमेट्री, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये तीन वर्ड से बना हुआ है, दैट इज ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन या फिर मेट्री. ओके, ट्राई, ये ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री. ओके, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन ट्रिग्नोमेट्री वी आर डीलिंग विद ट्राइंगल, वी आर डीलिंग विद ट्राइंगल. गॉन, गॉन मीन्स साइड, गॉन मीन्स साइड. एंड मेट्री वी हैव, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ओके, सो इन ट्रिग्नोमेट्री we basically deal with sides and angles of a triangle and their measurement. So in trigonometry we get to know the relationship between sides and the angles of triangle. Okay, तो ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें एंगल और साइड का रेशियो हमको पता चलता है और उनका रेशियो हम फाइंड करते हैं. ठीक है, या फिर उनके रेशियो की मदद से हम बहुत चीज मतलब बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम उनका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, so let's start. Next we have ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप को डील करते हैं, बट कैसे? अभी देखिए जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 10 तक का सिलेबस है, तो 10 तक के सिलेबस में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है आप केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही डील करेंगे. ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री हम किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, बट नाउ वी हैव ओनली राइट एंगल ट्रायंगल. सो ABC सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, राइट एंगल एट बी. नाउ आपको ये पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस. ठीक है, और बची हुई दो साइड या तो बेस होगी या परपेंडिकुलर, या तो एक बेस होगा या एक परपेंडिकुलर. अच्छा, सपोज वी कंसीडर दिस एंगल एस थीटा, इसको बोलते हैं थीटा. क्या बोलते हैं इसको? थीटा. ठीक है, तो हमने इस एंगल को कंसीडर किया, तो जिस भी साइड पे वो एंगल बन रहा होगा वो हमारा हो जाएगा बेस. क्या हो जाएगा? बेस. बेस क्या हो गया हमारा? BC. और जो बची हुई साइड है वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर. क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. ओके, सो फॉर एंगल C, फॉर एंगल दिस थीटा, दैट BC विल एक्ट एज अ बेस, और जो हमारा AB होगा वो एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर, एज अ परपेंडिकुलर. सपोज हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा डैश, थीटा डैश. अब ये जो साइड है AB, इस पे है थीटा डैश, AB पे थीटा डैश है, तो जो हमारा AB होगा, AB, now AB will act as a base, AB will act as a base, and this side that is BC will act as a perpendicular, will act as a perpendicular. ओके, तो आपने देखा एंगल बदलते ही आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है. इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में. ओके, नाउ लेट्स मूव. अब हमारा जो टॉपिक है, जो हेडिंग है वो हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, देखिए हमारे पास तीन साइड्स है. यहाँ पे कितनी साइड है? जब ये रेशियो की बात कर रहा है तो साइड्स की बात कर रहा होगा. हमारे पास तीन साइड है, दैट इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस. हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस. इन तीनों साइडों को कंबाइन करके हम कितने रेशियो बना सकते हैं? देखिए कितने बना सकते हैं. सपोज आई टेक हाइपोटेनस एज डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैं हाइपोटेनस लूंगा. एक बार मैं बेस को डिनोमिनेटर ले सकता हूँ और एक बार परपेंडिकुलर को. ठीक है, तो हाइपोटेनस के साथ परपेंडिकुलर ले सकता हूँ और बेस.
बेस के साथ हाइपोटेन्यूज ले सकता हूँ और परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज और बेस को ले सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि हम इन तीन साइड्स की मदद से केवल कितने रेशो बना पा रहे हैं? 3, 4, 5 और 6। हम 6 रेशियो बना पा रहे हैं इन तीन साइड की मदद से। ओके, तो इसी वजह से हमारे पास ओनली एंड ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देखिए, नाउ लुक एट हियर। पहला होता है हमारे पास साइन। क्या होता है? साइन। दूसरा होता है हमारे पास कॉस, और तीसरा होता है टेन। साइन, कॉस और टेन। जब हम इसको लिखते हैं तो साइन, मान लीजिए हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, तो साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं हम? साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, वैसे इसको कॉस ऑफ एंगल थीटा एंड टेन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है हमारा वो हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, दैट इज साइन, कॉस और टेन। बचे हुए जो तीन होते हैं, एक इनमें से साइन का उल्टा होता है, एक कॉस का इनवर्स होता है और एक टेन का। टेन का इनवर्स होता है, उसको बोलते हैं हम कॉट ऑफ एंगल थीटा। वो आता है क्या? इनवर्स है तो बी अपॉन पी, ये पी अपॉन बी है तो वो बी अपॉन पी हो जाएगा। कॉस का हो जाता है सेक थीटा, वो जाता है हमारा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और साइन को जाता है हमारे पास क्या? कॉसेक थीटा, दैट इज एच अपॉन पी। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, कि साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 अपॉन सेक थीटा। और वैसे ही टेन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हमने यहां से देखा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए और उनसे रिलेटेड चीजें आ गई हैं। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप टेन थीटा को, सॉरी साइन थीटा को और कॉस थीटा को डिवाइड करते हो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो आएगा आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल कैंसिल आउट ईच अदर, इट विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बन जाएगा वो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो क्या है? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, एक फॉर्मूला ये है, एक ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 फोर चीजें हो गई हमारे पास। एक और चीज आ जाएगी आपके पास। अब देखिए कॉट थीटा उसको उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या जाएगा? कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा। नाउ यू हैव ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? दैट इज एंगल, दैट इज एंगल। और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है? साइड। तो आ गया हमारा साइड और एंगल का रिलेशनशिप, साइड और एंगल का रिलेशनशिप, और वही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अच्छा, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हमको पता होता है कि इस एंगल पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, जो हमारे पास एंगल जहां जहां पे हमको वैल्यू पता है वो है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 गैप है, नाउ 60 डिग्री, एंड लास्ट we know the value at 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा,
कई बार आपको ये टेबल याद नहीं हो पाती, तो टेबल बनाने का तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले आप सीक्वेंस में होल नंबर लिखिए, 0 1 2 3 and 4. Then in next step divide them by 4, 4 4 4 and 4 and 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा अभी मैं केवल साइन का बनाता हूँ, ठीक है, तो इसको पहले साइन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब 4 से डिवाइड करने के बाद ये तो 0 हो गया, ये 1/4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, ये 3/4 ही रहेगा, और ये क्या जाएगा 4/4, दैट इज 1। ओके, पहले आपने सीक्वेंस में होल नंबर लिखे, देन यू डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय 4, नाउ यू गॉट दिस। अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लिए, सबका स्क्वायर रूट लिया, 0 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। नाउ 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा, 1/4 का हो जाएगा 1/2, 1/√2 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का 2 का √2, ये बच जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट कट के 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो इस तरह से जब आपका साइन साइन का बन गया, नाउ यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूं, वैल्यू लिखता हूँ फटाफट। आपने साइन की वैल्यू बना, साइन की वैल्यू आपको याद हो गई, 0 1/2 0 सॉरी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। जब आप कॉस की वैल्यूज करेंगे तो कॉस की वैल्यू ठीक इसकी उल्टी, यहां से शुरू करेंगे 1√3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। मतलब जो 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू है वो कॉस की 90 से लेकर 0 तक वैल्यू है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, this upon this it will cancel out each other, this is 1, this upon this 3 and 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको डिफाइंड नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाते, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं होती, ठीक है। इट टेक्स इनफाइनाइट वैल्यूज, सो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट वैल्यू इट टुक, सो वी कंसीडर्ड इट एज नॉट डिफाइंड। कॉट, कॉट हो जाता है भाई टेन का उल्टा, ये सीधा उल्टा, ये जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1 1/√3 एंड 0। नाउ वी हैव सेक, सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस का उल्टा कीजिए 1, इसका उल्टा कीजिए 2/√3, इसका उल्टा कीजिए √2, इसका उल्टा कीजिए 2 एंड फिर से 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, सेक तो ये हो गया। कॉसेक, कॉसेक इसका उल्टा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो कॉस था वो साइन का उल्टा था, ठीक है, जो कॉस था वो साइन का उल्टा था, वैसे ही सेक और कॉसेक है, तो सेक जो कॉसेक होगा वो सेक का उल्टा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 and 1 and 1। So we got the values of trigonometric functions at some specific angles. Okay, I hope you got the point and you get understand, or you got to know the trick how to make a table. Okay, समझ में आई बात। नाउ अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, दैट इज sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equals to base upon hypotenuse and tan theta is equals to perpendicular upon base। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज पंडित
बद्री प्रसाद 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 या प्रसाद हर हर बोले हर हर बोले और हर हर बोल के क्या करे वो सोना चांदी तोले। ठीक है, जो पंडित बद्री प्रसाद है वो हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। आप इनके सबके स्टार्टिंग के वर्ड उठाइए, दैट इज पी, दैट इज पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी। ओके, तो P अपॉन B इज इक्वल टू S, P अपॉन H is equivalent to S, that is perpendicular upon hypotenuse is equivalent to sin theta. B upon H is equivalent to C, that is cos. Base upon hypotenuse is equals to cos. Now P upon B, that is perpendicular upon base, is equivalent to T, तोले, that is 10. तो आपको ये पता लग गया आप कैसे इसको भी याद रख सकते, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी cos थीटा एंड P upon B, that is perpendicular upon base, will be tan theta. ओके, विल बी tan थीटा। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ओके, सो नाउ इन द कमिंग लेक्चर we will discuss the remaining part of this chapter and we will finish all our concept in the next class. Okay, so till then stay with us and I hope you all make the notes and thank you so much. Hope you have a great day or great night, but whichever time you are watching this. Okay, so thank you so much.